नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर तक्षशिला क्लासेस में। और अब तक हम जो सेकंड सीरीज है हरियाणा जनरल नॉलेज की, उसके 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 1000 से ऊपर क्वेश्चन हमारे अब तक हो चुके हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। उससे आगे स्टार्ट करते हैं। टारगेट हमारा वही 5000 का रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? ठीक है, तो मुगल साम्राज्य को कमजोर किसने किया? करनाल की लड़ाई ने, और साम्राज्य को बिल्कुल कमजोर कर दिया। ठीक है, फिर है 52 नंबर दिनांक, ये इसकी जरूरत नहीं है। 53 नंबर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया, जो कहाँ पे है? हरियाणा में। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है जर्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है। फिर है 54 नंबर, हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी? तो ये रेलवे का जो ऑर्बिटल कॉरिडोर है वो पलवल से सोनीपत के बीच में चलेगा। 55 नंबर, हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया था। कि डीम्ड मतलब मान लिया गया है इसको, ये फॉरेस्ट है या जंगल है ये। ठीक है, तो जो सराय ख्वाजा है फरीदाबाद की, उसको एक फॉरेस्ट मान लिया गया। ठीक है, फिर है 56 नंबर, हरियाणा सरकार ने कितने परसेंट से ऊपर वालों को शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? जो 60% एंड अबो है, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको मुफ्त यात्रा मिलेगी बसेस के अंदर। फिर 57 नंबर है, चंद बरदाई द्वारा लिखी गई किस कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? तो पृथ्वीराज चौहान की जो बायोग्राफी है, ठीक है, उसके बारे में लिखा है चंद बरदाई ने। जो उसके राज कवि थे वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। फिर है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाना गाते थे? ठीक है, तो भाई परमानंद थे, वो विनोबा भावे हैं। ठीक है, उनके गीत गाया करके हरियाणवी कवि थे वो। 59 नंबर, डैश ब्लैंक ने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू शायरी पेश की? तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया है, इन्होंने उर्दू शायरी पेश की। ठीक है, उर्दू शायरी। फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? कौशल्या बांध बना है घग्गर रिवर के ऊपर। घग्गर कैसी है? ये बरसाती नदी है। ठीक है। 61, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? ठीक है, ये डाटा चेंज होता रहता है, इसको मत देखो आप। 62, हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो असीगढ़ का जो किला है, असीगढ़ या हासीगढ़, ठीक है, उसको पृथ्वीराज चौहान का किला बोलते हैं। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 63, हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व के अंदर सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर, सबसे पश्चिमी सिरसा, सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, सबसे दक्षिणी नू डिस्ट्रिक्ट। नू है, नू। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखनी है। तो सबसे पश्चिमी पूछा उसने, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। 64 नंबर, हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो वो है सनहित सरोवर, कुरुक्षेत्र के अंदर है, जहाँ भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। फिर है 65 नंबर, श्रीमती संतोष यादव, अभी वो कुछ भी नहीं, संतोष यादव जी, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। 66 नंबर, तीन हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। चार ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें बाकी ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं मिलते होंगे। जैसे सोना है, सोने की कोई खान नहीं है हरियाणा के अंदर, ना हीरे के खान है, ना कोयले के भंडार है। तो टीन एक ऑप्शन होगा जो हो सकता है उसके अंदर हो। फिर है 67, हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात के से ज्यादा है। ठीक है, गाँव का जो सेक्स रेशो है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू सिटीज। 68, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भैंस अनुसंधान हो या घोड़ा अनुसंधान हो, ठीक है, तो वो सारे कहाँ है? हिसार के अंदर है।
गेहूं और दूध वाला अनुसंधान हो तो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 69 नंबर, बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। और झज्जर के जो आश्रम है, गुरुकुल है, वहां से उन्होंने शिक्षा ली थी। 70 नंबर, मई 2015 में ब्लैंक को हरियाणा राज्य की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया। ठीक है, डिफलिम्पिक्स है, तो इसको हरियाणा सरकार ने खेल नीति में शामिल किया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या जिसके अंदर डिसेबिलिटीज हैं, वो अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और वो खेल नीति के अंदर शामिल किया गया है। फिर है, हरियाणा के किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं तीज के त्योहार के साथ। 72 नंबर, हरियाणा का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाख होता है ना, लाख। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, ये एक लिक्विड, उसको मोल्टन मेटल की तरह मोल्टन करके पिघला के उससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, कांच का ऐसा होता है लाख। महाभारत में जो लाख का घर बनता है ना, वो उसी का होता है। 73 नंबर, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बाबा श्रवणनाथ ने, श्रवणनाथ सर्व सर्व श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। 74 नंबर है, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोना कुंड है गुरुग्राम के अंदर। 75 नंबर, कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो होली के समय लूर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, लूर। 76 नंबर, एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई है? बर्ड्स ऑफ द इंडस। ठीक है, इंडस जो अपने देश को पहले इंडस बोलते थे या सिंधु क्षेत्र बोलते थे, तो वो लिखी है मुबासिर हसन ने, बर्ड्स ऑफ इंडस। फिर 77 नंबर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो नेशनल फर्टिलाइजर जो उर्वरक कंपनी है, वो पानीपत के अंदर है, और पानीपत में ही रिफाइनरी है बहुत बड़ी, बापोली गांव के अंदर। 78 नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह किस जिले से शुरू हुआ होगा उस टाइम पे? 2017 के अंदर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रीय स्वच्छ सप्ताह शुरू हुआ था। 79, हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग के किस कबड्डी टीम से संबंधित है? तो पटना पायरेट से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो है दुधौला गांव है पलवल के अंदर, वहां पे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये स्किल डेवलपमेंट के अंडर आता है, और ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये आपको याद रखना है। फिर है, हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भनीराम मंगला थे उस टाइम पे, उनको नियुक्त किया गया था अध्यक्ष। फिर ये है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के भौर सादान एक जगह, वहां पे कुरुक्षेत्र में भौर सादान करके जगह है, वहां पे मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। 83 नंबर, किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की? तो वो है एक खाना बदोश जनजाति है, नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि घूम घूम के पहले एक जगह पे कृषि शुरू करती है, फिर जहाँ रिसोर्स खत्म हो जाते हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, और वहाँ जाके एग्रीकल्चर करते हैं। तो ऐसी ऐसी ट्राइब्स को बोलते हैं खाना बदोश या नोमैडिक ट्राइब्स। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने राशन कार्ड की सुविधा दी है इनको। फिर है 84 नंबर, हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते खोले गए? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के उस टाइम पे 60 लाख खाते खोल दिए थे। फिर ये इंपॉर्टेंट है, कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र कपिल मुनि के नाम पे रखा गया। डायरेक्ट पूछते हैं, इतना लंबा नहीं घुमाते। कलायत नगर का नाम किसके नाम पे रखा है? कपिल मुनि के नाम पे। ठीक है, और ये कहाँ पे? कैथल के अंदर है। 86 नंबर, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? तो उसके अंदर बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय। ठीक है, ये उसके घटक नहीं है। फिर है 87 नंबर, हरियाणा जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था। ठीक है, तो वो कौन सी जनजाति थी यहाँ पे? भरत, मुजावट
और महावृष, ये वहाँ उस समय की जनजाति थी जिनका संबंध हिसार से रहा है। 88 नंबर, हरियाणा सरकार ने किस डिस्ट्रिक्ट को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया? ठीक है, तो अंबाला को पुलिस कमिश्नरेट से अलग कर दिया। ठीक है, अंबाला एक अलग डिवीजन है। 22वां जिला कौन सा बना हरियाणा का? चरखी दादरी। 90, हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है? ठीक है, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम आयु का कौन है? वो है नरेंद्र यादव। अब इसका आंसर, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा होगा उस टाइम पे नरेंद्र यादव था। अब इसका आंसर है शिवांगी पाठक। फिर है 91 नंबर, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में होना चाहिए? ठीक है, हिरण उद्यान है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, फिर है 92 नंबर, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी। ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर थे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। 93 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? ये गलत लिखा हुआ है। बहादुरगढ़ के नवाब ये नजीबुर रहमान करके थे शायद, नजीबुर रहमान ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एक बार फैक्ट चेक करना पड़ेगा। मोहन सिंह नहीं है, मोहन सिंह मंडार है कैथल के अंदर। फिर 94 नंबर, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, वो हिसार से गिरफ्तार किया था 30 जुलाई को। ठीक है, तो इससे पहले भी वो किसी डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, अप्रैल के अंदर। वो किस डिस्ट्रिक्ट के हो सबसे पहले, वो आपको कमेंट करके बताना है। 95, हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ठीक है, तो मानेसर के अंदर है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये फेमस इंस्टीट्यूट है। फिर है 96 नंबर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनावली की खोज किसने की थी? ठीक है, तो बनावली की खोज की थी RS बिष्ट ने। RS बिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 3 ही लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बनावली है, ठीक है, एक हिसार के अंदर राखी गढ़ी है, बनावली फतेहाबाद के अंदर है, हिसार के अंदर राखी गढ़ी है, और ठीक है, और एक और बस्ती है, हाँ भिवानी, भिवानी के अंदर है मिताथल। वो 3 लोकेशन आपको याद रखनी है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ठीक है, मिताथल। फिर है 1908, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो 1969 में पहले ही चंडीगढ़ के अंदर स्थापना की गई थी, बाद में ट्रांसफर करके इसको भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेके आएगा। 99 नंबर, हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? ठीक है, तो पर्यावरण अदालतें इतना मेरे को पता है हिसार और फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, कुरुक्षेत्र नहीं, ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, हिसार और फरीदाबाद के अंदर है, ये टाइपिंग एरर हुआ है। फिर है 100वां सवाल, गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के किस जिले में निर्माण होने वाला है? तो गीता के ऊपर एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे नहीं, बस एक ये बहुत साधारण वाला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना आप इस वीडियो को। और 50 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं इस वीडियो के। आगे ही वीडियो में बने रहने के लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद।